तन भी गुलाबी, मन भी गुलाबी, गुलाबी है ये शहर। सो दोस्तों, लव पिंक, थिंक पिंक एंड सपोर्ट पिंक। अक्टूबर महीना मेडिकल की दुनिया में या कैंसर की दुनिया में सारे पेशेंट, सर्वाइवर्स और सभी कोई अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में उसका पालन करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। हम भी करते हैं, मैंने भी किया और आप लोगों के साथ सब शेयर किया। आज हम उस अक्टूबर महीने की अंतिम तिथि तक, अंतिम पड़ाव तक, अंतिम तारीख तक आ गए हैं। अगले साल हम फिर से यही अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में फिर से ऑब्ज़र्व करेंगे। आज एक कोशिश है बिडिंग फेयरवेल टू अक्टूबर, इसलिए आज का वीडियो बनाने के पीछे की यही एक वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि, और वैसे भी मेरा खुद का हर काम का, हर इस फील्ड में काम का हर उद्देश्य रहता है कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस, कैंसर लिटरेसी फैले। ये बड़ी एक अजीब, एक सैड इसका एक पार्ट है कि कैंसर लिटरेसी हम कोशिश करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें अभी भी इस लोगों में कायम है। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसको पाप पुण्य के साथ जोड़ना, या पिछले जन्म का, अगले जन्म का कुछ उसको जोड़ते रहना कि पिछले जन्म में कोई पाप किया था इसलिए इस जन्म में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की सही और अच्छी बातें शेयर करें। ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत सारा पाप करके रखा था, या उसके पिछले जन्म के किसी कर्म का, इसको ये जो आजकल नहीं कर्मा, ये जो कर्मा, कैंसर को इस कर्मा के साथ मत जोड़ो। ये जेनेटिक बीमारी है और इसी जन्म में होती है और इसी जन्म में ख़त्म भी हो जाती है, बशर्ते वो पहले पता चलनी चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है तो 90% से ज़्यादा केसेस में लाइफ रिस्क नहीं होती है, बस कैंसर होता है, थोड़ा समय तकलीफ़ में जाता है और ट्रीटमेंट अगर सही ट्रीटमेंट सही समय में करी तो कई साल तक, जैसे अभी आप थोड़ी देर बाद मेरे साथ देखेंगे इन सारी हंसती खेलती वीडियोज़ को, कि जब तक मैं ना बताऊँ या खुद वो ना बताए कि हमको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो हमको पता नहीं चलता है कि इन्होंने कभी ब्रेस्ट कैंसर जैसी दुखदायक, क्लेशदायी बीमारी का सामना किया है। ऑन्को सर्जन, इनको अभी आप सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरे मित्र हैं डॉक्टर चहांदे सर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट प्रिवेंटेबल। अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें जागरूक इसलिए कराना है महिला को क्योंकि ये समस्या काफ़ी तीव्र और गंभीर रूप धारण कर रही है। करीब करीब 30 महिला में से एक महिला को उसके जीवन काल में स्तन कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ये कैंसर होने का ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है और इसका जो लक्षण है गांठ आना, उसके साथ साथ कोई महिला में निप्पल का अंदर की ओर खींचा जाना, निप्पल से लाल रंग का स्त्राव आना, अगर गांठ बढ़ गई तो गांठ चमड़ी के बाहर निकल के घाव बनना, फोड़ा बनना, चमड़ी मोटी होना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी बगल में यानी कांख में गांठ आना भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर ब्रेस्ट कैंसर होता भी है तो डरे नहीं, उससे लड़े, क्योंकि अगर महिला सचेत है तो ब्रेस्ट कैंसर निश्चित रूप से अचेत हो जाएगा। जो चहांदे सर ने बोला सही में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होना चाहिए ऐसे कोई अभी तक, या ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है
छोटे छोटे कुछ कुछ रीज़न से, पर एग्जैक्ट इसी कारण से कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये अभी तक इस तरह से कोई फुल प्रूफ आंसर किसी के पास नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में है कि हम जागरूक रहे, हमारे शरीर के प्रति जागरूक रहे। दोस्तों, कैंसर कभी भी अचानक नहीं आता है, नॉक करके आता है बहुत अच्छे मैनर से। पर ये जो नॉकिंग है, जो हमको कुछ आगाह कराने के लिए हमारा शरीर हमको कुछ सूचना देता है, वो हम समझते नहीं हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो हमारी नासमझी है या जो हमारा नेग्लिजेंस है, ये कहीं ना कहीं आगे चल के बड़े बीमारी को निमंत्रण देता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए ये मेरी कोशिश रहती है कि जाग जाओ। अगर हमारा शरीर हमको कुछ सूचना दे रहा है, कहीं लम्प है या कहीं, पहले कहा जाता था कि अगर ब्रेस्ट में लंप है और जिसमें दर्द नहीं होता है तो वो कैंसर की है। पर अभी नए संशोधन बता रहे हैं कि ब्रेस्ट में लंप है और अगर उसमें दर्द है तब भी तुम जागरूक हो जाओ। कम से कम एक बार जाके डॉक्टर से मिल लो कि ये क्या है जो मेरे शरीर में बदलाव आया है, ये क्या है नया, ये क्यों हो रहा है, इसके प्रति जागरूक रहो। ये मैडम क्या बोल रही है? दोस्तों और मेरी प्यारी सखियों, हम लोग ऑफ शोल्डर कुर्ती पहनने में या जीन्स के ऊपर ऑफ शोल्डर टॉप पहनने में नहीं शर्माते हैं। हम लोग शादियों में और बड़े बड़े सेलिब्रेशंस में बैकलेस ब्लाउज़ पहनने से नहीं शर्माते हैं। तो हम ब्रेस्ट वर्ड अटर करने से, उसको बोलने से, उसके प्रति चर्चा करने में क्यों शर्माते हैं? जो कि हमारी खूबसूरती है, जो हमारी पहचान है। सही बोल रही है कि हम जहाँ नहीं चाहिए वहाँ शर्माते रहते हैं। और इसमें शर्माने की, संकोच करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जो आजकल अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह अवेलेबल है कि हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या है, ये हर जगह अवेलेबल है। अब थोड़ा सा नेट, आजकल सभी नेट से भी होते हैं कि आप थोड़ा सा गूगल करो, आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या है। प्लीज़ गो थ्रू दो स्टेप्स और खुद का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो और निरोगी रहो। मैं आप सभी के निरोगी जीवन की कामना करती हूँ।